इतिहास केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं होता, वह हमारे पूर्वजों के रक्त और संघर्ष की गवाही होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखे जिस दिल्ली की सड़कों पर कभी निर्दोषों का खून बहा, उसी दिल्ली को आज शब्दों के जाल में लपेटा जाता है। क्रूरता का वो काला अध्याय कहते हैं जब नादिर शाह ने दिल्ली फतेह की तो उसने जामा मस्जिद की छत पर खड़े होकर अपनी म्यान से तलवार निकाली और हुक्म दिया, जब तक यह तलवार वापस म्यान में ना जाए कत्लेआम रुकना नहीं चाहिए। और फिर वही हुआ, दिल्ली की गलियां चीखों से भर गई। यही मंजर अहमद शाह अब्दाली के समय भी दिखा, जिसने लाहौर से कूच करते वक्त नरमुंडों के ढेर लगाने का आदेश दिया था। हैरानी इस बात पर नहीं है कि ये आक्रमणकारी लुटेरे और हत्यारे थे, हैरानी उन इतिहासकारों पर है जिन्होंने इन्हें नायक की तरह पेश किया। जो तैमूर दिल्ली में 1 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार था, जो खिलजी चित्तौड़ की अस्मिता का प्यासा था, जो औरंगजेब और अकबर बर्बरता के प्रतीक थे, उन्हें महान बताया गया। आखिर क्यों? क्योंकि जब हत्यारे नायक बना दिए जाते हैं तो सत्य कहीं गहरी खाई में दफन हो जाता है। हमें सिखाया गया कि हम सहिष्णु हैं, लेकिन सहिष्णुता का अर्थ अपने विनाश को चुपचाप स्वीकार करना नहीं होता। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, धर्मवीर संभाजी महाराज जी के साथ की गई वो अमानवीय बर्बरता, क्या हमने वास्तव में इन बलिदानों की गहराई को समझा या हमने शांति के नाम पर अपने इतिहास से मुंह मोड़ लिया? आज स्थिति यह है कि हम अपने ही महापुरुषों के संघर्ष को भूलकर उन्हीं के नाम पर बनी फिल्मों और ग्लैमर में खोए हुए हैं। जरा पीछे मुड़कर देखिए, गांधार चला गया, सिंध हाथ से निकला, लाहौर पराया हो गया, आज कश्मीर से लेकर केरल और बंगाल तक की बदलती जनसंख्या की और स्थितियां क्या हमें कुछ संकेत नहीं दे रही? अगर आज भी हम केवल मनोरंजन और बेरुखी में डूबे रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। सहिष्णु बनिए, लेकिन अपनी जड़ों की कीमत पर नहीं। विचार अवश्य करिएगा, क्या आप इतिहास पढ़ रहे हैं या इतिहास आपको मिटाने की तैयारी कर रहा है? जय हिंद, वंदे मातरम।